वेलकम दोस्तों एवरीवन टू रियल नॉलेज क्लब समिट। आज हमारा साथ है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइक यूट्यूबर्स who is one of the YouTube sensational rags to riches stories, one of the best YouTubers with over 1.82 million subscribers on his main channel, who is none other than Satish Kushwaha Bhai, right? Who is hailing from a small town from Uttar Pradesh to right now impacting so many people lives and creating content and buying his dream car, right? Like from going from bicycle, like small vehicle, to like buying Land Rover Defender, to interviewing some of the most incredible people like Mukesh Khanna, the Shaktiman, right? We all know as a kid, we used to watch him, and then Sandeep Maheshwari, one of the India's biggest YouTubers. Today we'll learn क्या हो सकता है, हम सभी कैसे सक्सेस अचीव कर सकते हैं, व्हाट इज द माइंडसेट, स्किल सेट, टूल सेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग, राइट? Without any further delay, let us all welcome Satish Bhai to the Real Knowledge Club Summit. Thank you so much, Akshay bhai, for the Yeah, wonderful introduction. thank you, thank you. I'm super excited. Aj today the interview will be in English and Hindi both mix, and I Sure, hope sure. you okay with it. Like, Awesome. I will be comfortable in Hindi. Sure, sure. Yeah, Mm. yeah. Yep, no problem. Yeah. Satish Bhai, I have seen you since almost like 4 years, 5 years, right? Tell us about your backstory. What was your exact mission and motto? आप कैसे start किया journey on YouTube and everything? ओके सो जब मैं कॉलेज में था ना तो तभी मैं सोच रहा था कि लाइक मैं अपने लाइफ में क्या करूंगा, लाइक मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, जैसे मेरे को इंग्लिश अच्छे से बोलने नहीं आता, समझ लेता हूँ। तभी मैंने गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करा था, लाइक कॉलेज में था तभी, कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। सो मुझे दो रास्ते ज्यादा अच्छे लगे, एक ब्लॉगिंग एंड दूसरा यूट्यूब। सो आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग फर्स्ट एंड देन आई स्टार्टेड यूट्यूब एंड उसमें एक्सप्लोर करने लगा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। देन तो मैंने स्टार्ट करा था ऐसे, लोगों से ना रिएक्शन लेता था किसी भी टॉपिक पे। सो वो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। देन जैसे मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, तो कॉलेज कंप्लीट होने के जस्ट 1 मंथ बाद मेरे को मेरा फर्स्ट चेक मिला था यूट्यूब। यूट्यूब मतलब यूट्यूब और ब्लॉगिंग मिला के गूगल एडसेंस की तरफ से आया था, अराउंड $126। देन मैंने बोला कि अभी मैं इसको फुल टाइम कर सकता हूँ। तो कॉलेज मेरा कंप्लीट हो चुका था, मेरे पास एक जॉब ऑफर भी था, बट मैं जॉब करने नहीं गया एंड मैंने यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग को फुल टाइम ले लिया। एंड वहां से लाइक 2016 से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई फुल टाइम ब्लॉगर और यूट्यूबर बनने की। एंड आई टच माई फर्स्ट $1,000 इन 2017, लाइक आफ्टर Wow. 1 ईयर मैंने फर्स्ट अपना $1,000 कंप्लीट करा। एंड दैट वाज द मोमेंट कि मेरे को लगा कि अब मैं ये चीजें अच्छे से कर सकता हूँ और मैं इसको करियर के तौर पे लेके जा सकता हूँ आगे भी। उसके पहले तक थोड़ा डरता था, बट आफ्टर 17 आई डिसाइडेड कि इसको ही करना है। तो Hmm. ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई थी। एंड कॉलेज में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, लाइक मेरा मन था फिल्म मेकिंग में जाने का, क्योंकि वीडियोस मेकिंग में बड़ा इंटरेस्ट था। तो एंड तभी जब मैं वीडियोस बनाता था, लाइक यूट्यूब से पहले भी मैं वीडियोस बनाता था मोबाइल फोन से। देन मैं पहले मेरे को नहीं पता था कि हम पैसे बना सकते हैं Hmm. वीडियोस से। तो कॉलेज में ही मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, और यूट्यूब इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करके, कि अपन जो वीडियोस बना रहे हैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो वहां से मोनेटाइज होगा, फिर अपन पैसे बनाएंगे। तो ऐसे शुरू हुआ था भाई। Absolutely. That's an amazing journey. बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा आपके साथ इस पॉडकास्ट में. And Satish bhai, what I see like your post on Facebook. आपने बोला master one skill करो और दुनिया को दिखाओ. You are the best at it, right? How can we pick that niche और clarity कैसे आता है? आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, YouTube ही करना है, आपको कैसे आया है वो? अ, जैसे मैंने बताया कि क्लैरिटी शुरू से नहीं था, मैंने सर्च किया कि लाइक क्या क्या पैसे कमाने के वेज हैं, लाइक हाउ कैन आई अर्न मनी, लाइक इंटरनेट से ही। तो ये सब सर्च करने पे मुझे पता चला कि लाइक बहुत सारे रास्ते पता चले, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब ब्लॉगिंग, लाइक ड्रॉप शिपिंग, ऐसे बहुत सारे चीजें मेरे को सुनने को आया। तो मेरे को ये था कि मैं क्या कर सकता हूँ एंड मेरा इंटरेस्ट किस में है।
तो मेरे को ऐसा लगा कि ब्लॉगिंग में क्या है कि आप अपन फेस नहीं दिखाना है, अपन बैकएंड से आर्टिकल लिख के पोस्ट कर सकते हैं, उसको गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हैं, और अगर अपन वीडियो में अच्छे हैं तो हम यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये दो चीजें मेरे को इजी लगी मेरे स्किल सेट के हिसाब से, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था वीडियोस मेकिंग में, बट मैं फ्रंट पे उतना नहीं आता था, कैमरा पे फेस नहीं करता था मैं मेरे दोस्तों के साथ में वीडियोस बनाता था, बट उतना कैमरे पे नहीं आता था। तो मेरे को वीडियो मेकिंग का आइडिया था, और ब्लॉगिंग में मैंने बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हुआ था उनकी इनकम देख के, जैसे हर्ष अग्रवाल है, अमित अग्रवाल है। तो उनको पढ़ता था, उनके ब्लॉग्स को मैं पढ़ता था, एंड वहां से इंस्पिरेशन मेरे को मिला था कि यार ब्लॉगिंग को भी एक करियर के रूप में लिया जा सकता है। और वो ज्यादा टेक्निकल भी नहीं था, उसमें था कि सिंपली आप किसी भी टॉपिक के अराउंड एक ब्लॉग बनाते हो और ब्लॉग पोस्ट लाइक पब्लिश करते हो, एंड थोड़े टाइम के बाद जब ट्रैफिक आता है देन यू मोनेटाइज विद गूगल एडसेंस। तो ये मेरे को इजी प्रोसेस लगा। एंड जो मैंने एक कोट लिखा है कि लाइक चूज वन इंडस्ट्री मास्टर वन स्किल, ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिखा है कि अगर आप किसी भी फील्ड में आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ज्यादा से ज्यादा फेम बनाना, देन आपको कोई एक इंडस्ट्री चूज करनी पड़ेगी। आप चाहोगे कि चारों तरफ आप अपना हाथ पाँव मारोगे, देन वो ज्यादा सही नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि एक इंडस्ट्री सेलेक्ट करो, कि किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है, चाहे वो ब्यूटी हो सकता है, चाहे वो स्पोर्ट हो सकता है, चाहे वो लाइक एजुकेशन हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। आपको देखना है कि आपको क्या पसंद है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ये चीजें आपको ही पता होंगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग एक इंडस्ट्री लाइक चूज करो, फिर जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है उस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, वो सारे स्किल्स आप सीखो, एंड फिर आप अपना बेस दो। देखो, बेस करने के प्रोसेस में हम काफी बेटर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि जब तक हम बेस्ट नहीं करेंगे मार्केट में आएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। हम परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, बट हमें Correct. परफेक्ट बनाने के प्रोसेस में हम काफी अच्छा कर पाएंगे। तो हमारा एम होना चाहिए कि हमें बेस बनाना है, बेस बनाना है। जैसे बोलते हैं ना कि लाइक अगर आप स्टार्स को एम करते हो तो एटलीस्ट मून तक तो पहुंच जाओगे। तो इस वे Absolutely. में मैंने वो चीजें लिखी थी, तो मेरा वो मतलब है। एब्सोल्युटली लव्ड इट, लव्ड इट। और सतीश हम्म, भाई, मैंने बहुत लोग को देखा हो, वो यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, ड्रीम होता है, लेकिन वो हम्म। वेट करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है। मैं एक अच्छा कैमरा लेता हूँ, अच्छा घर लेता हूँ, अच्छा ऑफिस होता ही आई विल स्टार्ट द जर्नी। उसको क्या बोलते हैं? सी, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास मोबाइल फोन था, कैमरा मेरे पास नहीं थे, ना ही मेरे पास लाइट थी। सारी चीजें मैंने ना वो करी थी, जुगाड़ करी थी। इंडिया में जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलती है। लाइक अगर आपके पास पैसे नहीं है यस, तो आपके यस। आसपास में जो भी चीजें हैं उसको यूटिलाइज करके उसको उनको रिसोर्स बनाओ और उनके साथ में अपना काम स्टार्ट करो। यूट्यूब में या फिर किसी भी गेम में अगर आना है तो सबसे पहले स्टार्ट करना है। प्रिपरेशन ज्यादा मैटर नहीं करता, पहले आप स्टार्ट करो, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। जैसे आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मेरे को ना लाइट्स लेनी चाहिए, मेरे को माइक लेना चाहिए, फिर मेरे को ये इस चीज की जरूरत है। जो जो प्रॉब्लम्स आते जाएंगे ना उनको आप डील करते जाओगे। बट एकदम से आप सारी तैयारी करने में लग जाओगे तो वो तैयारियां होती रह जाएंगी और आप कभी शुरू नहीं कर पाओगे। तो करेक्ट। सबसे पहला एक स्टार्ट करो। और प्रोक्रेस्टिनेट वो लोग ज्यादा करते हैं जिनके अंदर से वो चीज नहीं आ रहा है कि मेरे को ये करना है। वो सिर्फ किसी और को देख रहे हैं, किसी और की लाइफ को देख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि यार ये कूल है, मेरे को भी करना चाहिए, बट उनके अंदर से नहीं है। वो सिर्फ देख रहे हैं दूसरे की लाइफ अच्छी है, दूसरा ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये कंटेंट बना रहा है। मैं एक और चीज बोलता हूँ कि आपको जिस किसी का भी काम अच्छा लग रहा है, जो भी पर्सन आपको अच्छा लग रहा है, जो भी पर्सन का काम, जो भी पर्सन की इंडस्ट्री आपको अच्छी लग रही है, उसको कॉपी कर लो। बट वो जिस बंदे को आप कॉपी कर रहे हो वो अपने फील्ड में बेस्ट होना चाहिए, और उसको कॉपी करने के चक्कर में आप बहुत अच्छा बन सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता है कि यार मैं क्या करूं। उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको कॉपी करना चाहिए। और एब्सोल्युटली। स्टार्ट करो यार, स्टार्ट करो। प्रोक्रेस्टिनेट करने से चीजें नहीं होंगी, आप शुरू करो, परफेक्शन के पीछे मत भागो। और आज के डेट में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, अच्छा कैमरा है, अच्छा ऑडियो आता है, और लाइट की समस्या है तो आप दिन में शूट करो, विंडो के पास जाओ एंड वहां पे बैठ जाओ, कैमरा सेटअप कर लो। बुक्स के ऊपर आप सजा सकते हो कैमरे को, लाइक आपके पास इतनी बुक्स होंगी, उन बुक्स के ऊपर कैमरा को टिका दो, लाइक फोन को टिका दो, फिर वहां से रिकॉर्ड कर लो। ट्राईपॉड नहीं है तो, ट्राईपॉड में इन्वेस्ट करने का मन नहीं है तो जुगाड़ जुगाड़ यूज करो आप। Absolutely. Being resourceful
or take action, right? That is the most Yes, important thing. absolutely. Loved it. And Satish Bhai, what is the strategy for your YouTube phenomenal growth of like over Hmm. 1.82 million subscriber? बहुत लोग like 0,000 subscriber 500 subscriber में ही stuck है. आप क्या रोड मैप बोलना चाहते हैं from 0 to 100,000 and from 100K to like a million subscribers? ग्रेट, ग्रेट। सो अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे जो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, फर्स्ट 1000 वो हुए थे ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स में। Oh my God. एंड Hmm. आफ्टर दैट लाइक नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे 10,000 हुए थे, एंड फिर उसके 1 ईयर में मेरे 100 के हुए थे। तो ऑलमोस्ट मेरे को 100 के पहुंचने में 2.5 साल लग गए थे। तो Hmm. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर किसी को 2.5 साल लग जाएंगे, कोई 6 महीने में कर सकता है, कोई 3 महीने में कर सकता है। बट इसके लिए मैंने कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। हाँ, मेरा एक गोल था कि मेरे को 100 के करना है। फर्स्ट 100 के मेरा टारगेट था कि अगर मैं 100 के कर लिया तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा इसमें, यूट्यूब में, कि मैं Hmm. एज अ यूट्यूबर मैं सक्सेसफुल यूट्यूबर हूं अगर मेरे 100 के हो जाते हैं। तो मेरे माइंड में बस एक यही गोल था, मिलियंस का गोल नहीं था कि मिलियन करने हैं। तो जब 100 के का गोल था ना, तो फिर मैं सोचता था कि लोग मेरे को सब्सक्राइब क्यों करेंगे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब क्यों करेंगे। तो मैंने जब एक क्वेश्चन किया तो मेरे को खुद को समझ में आया कि जब मैं किसी और को सब्सक्राइब करता हूं तो मैं क्या चीज देखता हूँ कि यार ये मेरे को वैल्यू ऐड कर रहा है, मैं इसकी वीडियोस मेरे को अच्छी लग रही है, मेरे को एंटरटेन कर रहा है, मैं इसकी वीडियोस को देखना पसंद कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा इसको सब्सक्राइब करना। तो मैं कैसे बिहेव करता हूँ किसी क्रिएटर को देख के उसके चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ कि नहीं, सेम उसी माइंडसेट के साथ मैं अपना कंटेंट क्रिएट करता हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं कि जो भी लोग देख रहे हैं उनके काम की चीज हो, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करे। एंड इस चीज ने ही ऐसा बनाया कि जब भी लोगों के पास मेरी वीडियोस गई तो लोगों ने देखा कि यार ये हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, इसको सब्सक्राइब करो। तो जो भी एस्पायरिंग क्रिएटर्स हैं जिनको भी मिलियन सब्सक्राइबर करना है या फिर पहला 0 to 100 के उनको पूरा करना है, तो उनको ये डिसाइड करना है या फिर ये प्लान करना है कि उनके कंटेंट से क्या वैल्यू मिलेगी लोगों को। उसके Absolutely. हिसाब से ही हमें कंटेंट को क्रिएट करना है, कंटेंट पोस्ट करना है, एंड लोग आपको बिना कहे भी सब्सक्राइब करते हैं। Right, right. और एंड सतीश भाई, 100, yes, yes, या continue. सो एंड 100 के to 1 मिलियन के लिए थोड़ा सा एफर्ट आपको ये डालना पड़ेगा कि आपके पास, अब जैसे देखो 100 के बाद आपके पास कुछ व्यूवर्स आ जाएंगे, राइट? Mhm. कुछ व्यूवर्स तो हैं आपके पास, तो उन व्यूवर्स को भी आपको लेके चलना है और साथ ही साथ नए व्यूवर्स को भी अट्रैक्ट करना है। तो उस चक्कर Correct. में आपको ना थोड़ा थोड़ा इवॉल्व भी करना है अपने कंटेंट को, और थोड़ा पुराना टच भी रखना है। लाइक जब आप पहले जिस तरह से कंटेंट बना रहे थे, लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, एंड फ्यूचर में आपको नए लोग भी चाहिए, तो आपको धीरे धीरे इवॉल्व भी करना है एंड पीछे के लोगों को भी साथ लेके चलना है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप आगे मिलियन की जर्नी तक पहुंचोगे। Absolutely loved it. और सतीश भाई, मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? इज इट लाइक थंबनेल होता है, नहीं तो हुक अच्छा हम्म। होना है, कंटेंट अच्छा होना है, ऑडियो क्वालिटी अच्छा होना है, नहीं तो वीडियो? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को कितनी देर तक रोक पा रहे हो अपने कंटेंट पे, लोग आपको कितनी देर तक देख रहे हैं, सबसे ज्यादा मैटर ये करता है। उसके अलावा हमारा थंबनेल भी मैटर करता है, बट व्हाट इफ कि थंबनेल हमारा अच्छा है बट कंटेंट हमारा उस हिसाब से नहीं है, तो करेक्ट। सीटीआर तो मिल गया हमें, थंबनेल पे लोगों ने क्लिक कर दिया, बट वीडियो पे लोग रुके ही नहीं, तो फिर यूट्यूब आपके वीडियोस को रेकमेंड करेगा ही नहीं। तो हमें कोशिश ये करना है कि सबसे पहले हमारा कंटेंट सबसे अच्छा हो, एंड कंटेंट अच्छा बन गया तो हमें देखना है कि मार्केट में या फिर आज के टाइम के अकॉर्डिंग क्या थंबनेल्स चल रहे हैं, थंबनेल राइट। कैसे चल रहे हैं। आपके जो भी फेवरेट चैनल है उनको एनालाइज करिए, जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उसको एनालाइज करिए कि ये कैसे थंबनेल्स बना रहा है। आप ट्राई ये भी कर सकते हो कि उसके जैसा सिमिलर थंबनेल भी आप बना सकते हो, कलर वगैरह आप अपने ब्रांडिंग के हिसाब से जो भी आपको कलर पसंद है, जो भी आपने कलर रखा हुआ है उसको आप रखो, एंड टेक्स्ट वगैरह देखो कि कम से कम टेक्स्ट रखो आप अपने थंबनेल पे, एंड जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एनालाइज करते हुए आप थंबनेल्स बनाओ। अभी यूट्यूब में तो 3-3 थंबनेल्स का ऑप्शन आ गया है कि आप पर एक वीडियो के लिए 3 थंबनेल्स यूज कर सकते हो। जो थंबनेल अच्छा परफॉर्म करेगा वो थंबनेल सेट कर सकते हो आप, एंड इससे क्या होगा कि आपका उस पे जो थंबनेल पे जिस थंबनेल की वजह से आपको वॉच टाइम ज्यादा मिल रहा है आपके वीडियो पे, वो थंबनेल सेट कर दो आप। फिर उससे क्या होगा, आपकी वीडियो अच्छी परफॉर्म करेगी। एंड अगेन जब भी आप कंटेंट बना रहे हो तो जो आप टॉपिक डिसाइड आपने किया है,
आप सोचो कि उस टॉपिक जो टॉपिक आपने सोचा है ना, वो जस्टिफाई होना चाहिए आपके कंटेंट के थ्रू। आधी अधूरी इन्फॉर्मे अगर आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मत दो, डीप में जाओ, जितना डीप आप जा सकते हो। आप करेक्ट। कॉमेडी कर रहे हो तो जो कॉमेडी है उसका लोग जो देख रहे हैं उनको हंसी आनी चाहिए, उनको मजा आना चाहिए कि लोग शेयर करें आपके वीडियो को। अगर कोई आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो वो स्टोरी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप कोई इमोशनल कंटेंट बना रहे हो तो लोग इमोशनल होने चाहिए आपके कंटेंट को देखने के बाद। तो कुछ ऐसे मतलब आप जो चीज आप ले रहे हो ना टॉपिक, वो जस्टिफाई होना चाहिए। करेक्ट, 100%। हम्म, लोग को वैल्यू मिलना है, बेस्ड ऑन दैट दे स्टे ऑन अवर प्लेटफॉर्म, दे वॉच अवर यस। वीडियोस। Love that. And Satish bhai, what you think abhi India Bharat mein how to become a millionaire and how to have हम्म, multiple income streams, right? And how to monetize, what strategy skill set आप recommend करते हैं लोगों को सीखने के लिए, so that they can become successful. It does not matter village से हो, town से हो, city से हो। आपको भी पता है आज कितना इंजीनियर को जॉब भी नहीं मिल रहा है। मैंने करेक्ट। फ्यू डेज बैक देखा था आईआईटी मुंबई में भी बहुत से कम प्लेसमेंट हुआ था लास्ट ईयर, इस ईयर ओनली 4 lakhs वैसे पैकेज आया था। अभी एक अच्छा एंटरप्रेनर कोई विलेज में देख रहा है, वो क्या कर सकता है? अ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अक्षय भाई। एक चीज, एक डेटा मैं बताना चाहूंगा। अभी रिसेंटली इनकम टैक्स ने रिलीज करा था कि आई थिंक 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में अर्न करने वाले लोग ऑलमोस्ट 50,000 के करीब हैं अपने इंडिया में, जिन्होंने आईटीआर में शो किया है 5 to 10 CR। तो आप ऐसे देख सकते हो कि 140 करोड़ के पॉपुलेशन में सिर्फ 55,000 लोग ही हैं जो 5 से 10 करोड़ रुपए ईयरली कर रहे हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट या था या फिर रेवेन्यू था, मतलब आईटीआर में डिस्क्लोज कर रहे हैं 5 to 10 CR, है ना। तो ये देखेंगे कि ये नंबर्स बहुत कम है, मतलब कि जो अगर लाइक करोड़ में अर्न कर रहे हैं साल के, वो काफी क्रीमी लेयर है। मतलब कि बहुत टॉप वन कम परसेंट लोग ही में आते ऐसे हैं। हैं, बहुत ही टॉप नोस में आएंगे, करेक्ट। तो उसके लिए आपको मेहनत भी वैसी ही करनी पड़ेगी कि जो टॉप नोस के लोग हैं, जो मिलीनियर्स बन चुके हैं, उसके जैसा ही आपको माइंडसेट करना पड़ेगा अपना, उसके जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मिलीनियर बंदा है वो कितने लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, कितने लोगों लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है अपने काम से या अपने सर्विस से या फिर अपने बिजनेस से। तभी जाके जब आप भी वैसा करोगे, आप भी उस टाइप के इम्पैक्ट को आप क्रिएट कर पाओगे लोगों में, अपने बिजनेस के थ्रू, अपने सर्विस के थ्रू, या फिर अपने जो भी आप काम कर रहे हो, तो भी आप मिलियनर बन पाओगे। रही बात कि अगर यूट्यूब से हम क्या मिलियनर बन पाएंगे या फिर ऑनलाइन काम करके हम मिलियनर बन पाएंगे, तो यस, मैंने काफी लोगों को देखा है मिलियनर बनते हुए। एंड हमने भी रिसेंटली अभी लाइक 10 CR से ऊपर हमने टच किया है ओवरऑल, हम जो भी हमारा रेवेन्यू है। तो कंग्रेचुलेशंस। जब मेरे जैसा बंदा कि लाइक जो कॉलेज में जिसको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो श्योर नहीं था, एंड मैं एक गांव से आता हूँ जहाँ पे मैंने नहीं देखा कि किसी की जॉब 1 लाख रुपए की भी लग रही है। उस जगह से मैं आता हूँ, एंड अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, मेरे मेरे अंदर ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टैलेंट नहीं था, फिर भी मैं अगर कर सकता हूँ, मैंने भी चीजें देखी सीखी एंड मैंने ट्राई किया, चीजें हो रही हैं धीरे धीरे। तो हो सकती है, मिलेनियर लोग बन सकते हैं। और मिलेनियर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में हाई क्वालिटी में इम्पैक्ट डालना है। अब वो एब्सोल्युटली। देखो कि आप किसके थ्रू कर सकते हो। अगर आप यूट्यूबर हो तो आप अपने वीडियोस के थ्रू क्या मिलियंस लोगों के हार्ट को टच कर पा रहे हो, आप मिलियंस लोगों को आप वैल्यू दे पा रहे हो। कोई भी चीज है, वो अब आपको डिसाइड करना है कि आप ऐसा क्या करोगे कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट करे। एब्सोल्युटली। हम क्या भी करो, लोग को हाउ मोर पीपल लाइक वी कैन हेल्प बेस्ड ऑन इट, लाइक विल बी एबल टू अर्न। एब्सोल्युटली। यस। Love that. And Satish, bro, what do you think and how did you realize YouTube can help you become a millionaire? आप हम्म, affiliate marketing भी किया है, SEO blogging भी किया है, हम्म, and हम्म। how did you have that mindset shift, right? Like, what are the various things you need to do to have all the multiple income streams? सो व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग, तो मैंने सोचा था कि अगर मैं मंथ के 30,000 कमा लूंगा Hmm. तो मेरी लाइफ सेट है। लाइक मैं सोचता था कि एक जॉब के बराबर हो जाएगा, एंड लाइक
मैं बहुत अच्छे से मैं रह पाऊँगा, मतलब मुझे अच्छा फ़ील होगा कि अगर मैं हम्म, 30,000 पर मंथ के कमा लेता हूँ तो। मैं जब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा था तो उस टाइम पे जो हर्ष अग्रवाल जी हैं, शाउट वी लाउड के फाउंडर हैं, तो उनके right, ब्लॉग पे वो अपना इनकम प्रूफ और इनकम रिपोर्ट डालते थे, शेयर करते थे। तो हम्म, वहाँ पे उस टाइम पे उन्होंने दिखाया था 2015-16 की बात है, उस टाइम पे वो लाइक पर मंथ 35,000 $40,000 वो बनाते थे। तो yeah, मेरे को ये था कि मेरे को इतने डॉलर्स नहीं बनाने, मेरे को तो 30,000 रुपीज़ बनाने हैं और अगर मैं इतना बना लेता हूँ, तो मैं समझूँगा कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ एंड आई एम सक्सेसफुल क्रिएटर या फिर जो भी सक्सेसफुल अ, एक आदमी बोल सकते हैं कि हाँ, मैं खुद के लाइफ में बड़ा सैटिस्फाइड हो जाता अगर मैं उतना कमाता था तो। बट वो चीज़ अचीव करने में मुझे 1 से डेढ़ साल लगे थे, मैंने अचीव कर लिया था। फिर मेरे को पता चला कि यूट्यूब में ही ऐसे-ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छा पैसा बना रहे हैं, जो पर डे के $500 बना रहे हैं, जो पर डे के $1000 बना रहे हैं। तो फिर मैंने देखा कि मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। देन मुझे पता चला कि आप अपने यूट्यूब को मल्टीपल सोर्सेस से आप मोनेटाइज़ कर सकते हो। लाइक जो सबसे फर्स्ट है हमारा गूगल एडसेंस जो सबको पता होता है। फिर आप जैसे फेमस होते हो, आपके थोड़े से फॉलोअर्स होते हैं, तो फिर आपको ब्रांड्स रीच आउट करते हैं अपने पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। एंड फिर उसके अलावा अगर आपने देखा होगा बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, तो आपने जिस भी इंडस्ट्री को चूज़ करा है, उस इंडस्ट्री में देखो कि क्या-क्या एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। आप सर्च करोगे चैटजीपीटी पे आप सर्च करोगे या फिर गूगल पे सर्च करोगे, आपको पता चल जाएगा जिस भी इंडस्ट्री में हो, लाइक आप कोचिंग इंडस्ट्री में हो, तो आप देखो कि कोचिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या-क्या प्रोग्राम्स हैं जो मैं अपने व्यूअर्स को ऑफर कर सकता हूँ, रिकमेंड कर सकता हूँ। आप ब्लॉगिंग फील्ड में है तो आप देखो इसमें क्या कर सकते हो, आप फिटनेस फील्ड में हो तो आप देखो क्या-क्या एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप प्रमोशन करके पैसे बना सकते हो। तो वो चीज़ें मैंने सर्च करी कि भाई मेरे निश में ऐसे क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं जो मैं प्रमोट कर सकता हूँ। तो वहाँ से मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आइडिया लगा। देन मैं अपने वीडियोज़ में एफिलिएट करने लगा। लाइक जैसे हम मेरे एक एक चैनल पे हम लोग ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते हैं। तो वहाँ पे हमने वेब होस्टिंग फिर थीम्स प्लगइन्स इन सबको हमने प्रमोट किया अपने कंटेंट के थ्रू, तो वहाँ से हमें काफ़ी अच्छे सेल्स आए और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हमने पैसे बनाए। ऑल्सो हमें ब्रांड डील से भी काफ़ी अच्छे पैसे मिले हैं। लाइक मैंने मोर देन 50 ऐसे ब्रांड्स हैं जो जिनका नाम लोगों ने सुना होगा, उनके साथ मैंने काम किया अभी तक लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मैक्स इंश्योरेंस, अपस्टॉक्स, ग्रो अ एंजल वन ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनको हमने कोलैबोरेशन हमने उनके साथ किया है। तो ब्रांड से भी काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हैं। आज के डेट में भी हम ब्रांड्स के साथ में काम कर रहे हैं और गूगल एडसेंस से भी काफ़ी अच्छा पैसा बनता है। तो मेजर जो मेरे इनकम सोर्सेज़ थे एफिलिएट, ब्रांड डील्स और गूगल एडसेंस। मैंने कभी कोर्सेज़ वगैरह मैंने सेल नहीं करे। हाँ, अगर कोर्सेज़ मैं सेल करता, एजुकेशनल कंटेंट में यही फ़ायदा है कि अगर आप कोर्सेज़ सेल करते हो तो वो भी काफ़ी अच्छा इनकम सोर्स हो सकता है। तो जो मिलियनेयर बनने में आपको हेल्प करेगा। एब्सोल्युटली लव्ड इट। और सतीश भाई मैंने आपका थोड़ा यूट्यूब वीडियोस भी देख रहा था, आपने बोल रहे थे लाइक हाउ यू आर एबल टू रीच टू लाइक 1 करोड़। इफ यू हैव टू ब्रेक डाउन कितना एसईओ ब्लॉग से आ रहा है, कितना यूट्यूब ओके। ब्रांड डील्स। ग्रेट, ग्रेट। सो अगर देखें तो मैंने लास्ट ईयर अपना रेवेन्यू वो करा था शेयर किया था कि मैंने इतना रेवेन्यू किया है, रेवेन्यू रिपोर्ट। सो आई मेड अराउंड 100 के डॉलर्स लास्ट ईयर। ओके। सो उसमें 100 करोड़। हमने 100 के डॉलर्स 100 के डॉलर्स 100 के डॉलर्स, ओके। फ्रॉम या फ्रॉम यूट्यूब। सो तो गॉट इट। उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ 75,000 था मेरा यूट्यूब रेवेन्यू था और जिसमें अराउंड 20,000 के आसपास था हमारा ब्लॉग का रेवेन्यू, हमारे जो ब्लॉग्स चलते हैं उनका था और कुछ मैंने लाइक एक दो रेफर एंड अर्न वाले प्रोग्राम्स को मैंने प्रमोट किया था तो वहां से 4-5,000 बने थे एंड बाकी फेसबुक से बहुत कम आता है तो फेसबुक का भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू था। तो मैंने ब्रांड्स के और अफिलिएट के रेवेन्यू मैंने उसमें ऐड नहीं करे थे। तो ये सिर्फ जो हमारा था गूगल एडसेंस का था और कुछ 1-2 अलग-अलग अफिलिएट प्रोग्राम्स के थे। जो हमारा मेजर अफिलिएट प्रोग्राम का जो रेवेन्यू था और जो हमारा ब्रांड का था, वो हमने शो नहीं किया था। तो 100 के में हमारा 70% था यूट्यूब का एड रेवेन्यू। तो आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हो कि यूट्यूब एड रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आपकी वीडियोज़ ज़्यादा ड्यूरेशन की हैं, आपकी वीडियोज़ एजुकेशन से रिलेटेड हैं या ऐसे निश के अराउंड है जहाँ पे एडवर्टाइज़र्स बहुत ज़्यादा ऐड
चलाते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जब भी आप यूट्यूब पे व्यूज़ जब आपको मिलते हैं तो, ऐसे। एब्सोल्युटली। हुँ। और कोलैबोरेशन वीडियो आपने बोल रहे थे ना, एक-एक ब्रांड कितना तक दे सकता है ऑन एन हाँ, एवरेज? तो इसको मैं एग्ज़ैक्टली मैं रिवील नहीं कर सकता ड्यू टू श्योर। सम प्राइवेसी रीज़न, बट मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आपके लाइक मान के चलो कि आपके चैनल पे 100 के एवरेज व्यूज़ आते हैं और आपके सब्सक्राइबर अराउंड 5 लाख के आसपास हैं, तो आप इज़िली 1 टू 2 लाख रुपीज़ पर वीडियो का आप चार्ज कर सकते हो, इंटीग्रेटेड वीडियो का। एक इंटीग्रेटेड प्रमोशन का आप इतना चार्ज कर सकते हो। एब्सोल्युटली, लव दैट। फर्स्ट हमारे साथ लाइक ऑडियंस होना चाहिए और चैनल अच्छा ब्रांड हुआ तो लाइक द हुँ, राइट स्पॉन्सर और लाइक whoever wants to do it, they will come and यस। ask us. Know that. Or Satish bhai, one of the most interesting question, Abhi. Like, how did you apply the law of attraction, right? And how did you buy your dream car, Defender? The two, like number one एक बड़ा नंबर होता है। वो कार ओके, कितना हुआ था और आप कैसे परचेस किया? ओके ब्रो, सो I came to know about law of attraction in 2018. हम्म, I was scrolling my YouTube feed, then मेरे को YouTube feed में मेरे को मिला कि द सीक्रेट मूवी, नाइस। और वो हिंदी में था, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, और मैं अब सोने ही वाला था, तो फिर मैंने उसको प्ले कर दिया। तो मेरे को जब मैंने सुना तो मुझे अच्छा लगा कि यार ऐसा भी होता है क्या? फिर मैंने उसकी एक बुक मँगाई, द सीक्रेट, एंड फिर मैंने पढ़ना शुरू करा कि भाई ऐसा होता है, वैसा होता है, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर आप इसको सही से अगर आपने यूज़ किया तो। तो वहाँ से मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू हो गई। तो मैंने भी क्या किया कि पहले मैंने अपना यूट्यूब का 100 के को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी कि यार 100 के हो गए, कैसे होंगे? तो 100 के ऊपर मैंने फ़ोकस किया। फिर उसके बाद मैंने इनकम, जो मेरी इनकम थी उस पे मैंने फ़ोकस किया कि अगर मैं अभी $5000 कर रहा हूँ, तो मैं 10 के डॉलर्स में कैसे पहुँचूँगा? तो 10 के डॉलर्स पे मैंने फ़ोकस किया, एंड फिर उसके बाद मेरे को ये था कि मेरे को एक बाइक लेनी थी। तो फिर मैंने बाइक को मैनिफेस्ट करने के लिए उसकी बाइक का वॉलपेपर मैंने अपने लैपटॉप पे लगाया हुआ था, लैपटॉप के स्क्रीन पे। एंड धीरे-धीरे फिर मैंने एक मुंबई में मेरा फर्स्ट जो घर लिया, उसको भी मैनिफेस्ट किया कि लाइक मैं विजुअलाइज़ करता था कि लाइक मेरे वॉल का कलर कुछ ऐसा होगा, मैं यहाँ से शूट कर रहा रहूँगा, यहाँ पे कैमरा होगा, यहाँ पे लाइट्स होंगी। एंड जैसे मैं विजुअलाइज़ करता था, एग्ज़ैक्टली वैसे ही घर में मैं मतलब आया। और वो भी मेरे लाइफ का ऑलमोस्ट वो उस टाइम का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, फिर लोगों को मैंने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क्स ऐसा करके। तो कई लोगों ने बोला कि ये नहीं वर्क करता। तो फिर मैंने बताना छोड़ दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करना बंद कर दिया, फिर अपने ही लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट करता था। देन अभी डिफेंडर जब लेने की बारी थी, तो ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैंने डिफेंडर का एक मिनिएचर मैंने खरीदा था, छोटा-सा जो होता है। वो नाइस। छोटी-सी गाड़ी होती है ना, तो टॉय वो कार। मैंने खरीदा था। हाँ, और फिर मैंने अपने स्टूडियो में ही उसको रखा हुआ था, तो डेली हम लोग उसको देखते थे, सोचते थे कि कभी आएगी, कभी आएगी। और वॉलपेपर भी मैंने लगाया हुआ था अपने स्क्रीन पे लैपटॉप के। तो नाइस। अभी रिसेंटली हमने परचेज़ किया, लाइक मई में हमने बुक कर दिया था जनवरी में, एंड अभी मई में हमने परचेज़ किया। सो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मेरा ये मानना है ना कि अगर आप किसी चीज़ को ऐसे सोचते हो कि यार ये चीज़ मैं कर पाऊँगा, मतलब बिलीव करना है आपको, जो भी आपका गोल है ना, उसमें बिलीव करना है कि ये मैं इसको पा सकता हूँ, एंड वो पाने के बाद मेरी फीलिंग क्या होगी, उस फीलिंग को जीना है। फेक चीज़ें नहीं होंगी, या फिर अनरियलिस्टिक गोल्स आप अचीव नहीं कर पाओगे, या फिर आपके माइंड को जब तक लगेगा कि ये गोल अनरियलिस्टिक है, आप शायद उसको अचीव ना कर पाओ। तो इसीलिए आप हमेशा थोड़ा थोड़ा ही पुश करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं $5000 में पर मंथ कर रहा हूँ, तो मेरे को 10 के डॉलर्स पे जाना है ना, तो मेरे अंदर वो बिलीव होना चाहिए कि मैं 10 के डॉलर्स कर सकता हूँ। अगर मैं 5000 से सीधा $50,000 का मैं एम रखने लगूँ, तो शायद मेरा माइंड उसको बिलीव ना करे कि मैं नहीं इसको कर कर सकता। पाऊँगा। हाँ, एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तो जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तो शायद ही आप उसको अचीव कर पाओगे। और कई लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब बकवास चीजें हैं, ये वर्क नहीं करती हैं। तो मैं बता दूं, बहुत पहले भी महात्मा बुद्ध जी ने भी बोला हुआ है कि व्हाट यू थिंक यू विल बिकम, become ऐसे करके उन्होंने भी कोट्स बोले हुए हैं। हमारे कृष्ण भगवान जी भी ने ऐसा बोला हुआ है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है। तो ये जो ऐसा नहीं है कि ये बकवास बातें हैं, सोचो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सोचने से क्या होता है ना कि हमारे माइंड, मतलब सोचना क्या है कि एक सीड है, right. फिर वहां से पेड़ बनता है। तो जब आप सोचते हो कोई चीज, फिर आपका माइंड वैसे ही एक्शन लेने के लिए बोलता है, एंड फिर आपका माइंड, आपका बॉडी वैसे एक्शन लेने लगता है, एंड फिर आपके सामने वो रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि जादू मंत्र से चीजें आपके सामने प्रकट हो जाती हैं, आप उसके लिए मेहनत करने लगते हो। आपके सामने जब भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है उस गोल से रिलेटेड, आप उसको ग्रैब करते हो, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज हमेशा चल रही है, आपको हमेशा आप विजुअलाइज कर रहे हो, हमेशा आप उसको याद कर रहे हो, तो आपको पता है कि मेरे को कहाँ जाना है। लाइक गोल होने से ना हमारा डायरेक्शन क्लियर होता है कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को ये चीज चाहिए। जब तक आप क्लियर रहते हो ना, तब तो आपको वैसी चीजें जैसी ही दिखेंगी, आप उसको ग्रैब करने की कोशिश करोगे। बट अगर आपके माइंड में ऐसा है ही नहीं, आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं, तो आपके सामने अगर आ भी गया, तो आप उसको मिस कर दोगे, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। तो मैं ऐसे ही सोचता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अगर सिंपली इसका कोई मेथड, जो भी उसमें द सीक्रेट बुक में भी ऐसा ही उसमें बताया गया है कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जो भी आपको चाहिए Absolutely. वो लिख लो, उसको गोल्स आप रेडी करो, एंड बिलीव करो कि आपको ये चीजें मिल मिल रही हैं, आप इसके लिए डिजर्व करते हो। अपने आप को डिजर्विंग बनाओ, एंड फिर वो आपको चीजें मिल जाएंगी। ऐसा ही होता है। Absolutely. Loved it, loved it. सतीश भाई, मैंने देखा था आप बहुत हार्ड वर्क किया है। एक लाइक वन कॉल आफ्टर नेक्स्ट कॉल, आई थिंक यू आर हैविंग सफारी कार बिफोर, राइट? यस। और वहां से इधर ऑलमोस्ट लाइक 10x, राइट? लाइक कितना होता है एक डिफेंडर और एक नंबर आपको? लाइक डिड यू ड्रीम लाइक यू वांट टू बाय द नंबर वन, और लाइक फाइनल में आपको वो चीज? हाँ। ओके, सो इसके पीछे एक स्टोरी है। जब मैंने नंबर वन लिया था ना, तो ये था कि गाड़ी में एक महंगी कार ले रहा हूँ, तो और नंबर कितना भी हो वैसा होना सकता है चाहिए। वो नंबर को? एक नंबर। एक हम देखो, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ वहां पे तो बिडिंग नहीं होती है। ओके। तो अगर जैसे मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव जैसे सिटी में अगर आप लेते हो वन नंबर, तो आपको 20 to 30 lakhs तक जाएगा वन नंबर। माय गॉड। बट हमारे इधर बिडिंग नहीं होती है, तो उसका जो बेस प्राइस होता है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज आप पे करो, आपको मिल जाता है। तो जिस अमेजिंग। सिटी में ये बिडिंग होता है, लाइक लखनऊ जैसे सिटी में बिडिंग होता है, तो वहां पे भी 6 7 लाख 10 लाख तक जाता है। नोएडा जैसे सिटी में भी होता है, तो वहां पे भी 6 लाख 10 लाख तक जाता है। गुड़गांव में मैंने सुना है कि 30 30 लाख, इवन करोड़ तक भी गए हैं। 1 करोड़ के आसपास भी गया हुआ है। मुंबई में आपको बेस प्राइस आपका स्टार्ट होता है 5 लाख से, फिर उसके बाद बिडिंग होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी का नंबर लेना चाहते हो। तो मैं जिस होम टाउन से आता हूँ, लाइक देवरिया से मैं आता हूँ, तो मैंने देवरिया का 0001 मैंने लिया था। तो वो एक था कि मेरे को लेना है, और मैंने पहले से प्लान कर रखा था। गॉट इट। और कितना होता है डिफेंडर? और बहुत लोग हु इज सीइंग, उसका इनकम कितना होना है तभी वो अफोर्ड पाएगा, राइट? इज देयर एनी ओके, रूल फॉर दैट? लाइक रूल तो है कि आप कोई भी चीज खरीदने जा रहे हो, अगर महंगी चीज लेने जा रहे हो, तो एटलीस्ट उसको 2 3 बार खरीदने का आपके पास होना चाहिए पैसा। तो जाके आप उसको एक बार खरीदो, अदरवाइज फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। कुछ भी हो सकता है कि आपके इनकम सोर्सेज जो हैं वो ड्रॉप हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, इनकम आपकी कम हो सकती है। तो फिर वैसे सिचुएशन में आप कैसे मैनेज करोगे? एग्जाम्पल के लिए, जब मैं 30,000 रुपीज कमा रहा था, तो मेरे जो मंथली जो एक्सपेंसेस थे अराउंड 20,000 थे। जिस दिन जब मेरे 1 लाख रुपीज हुए, तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरे एक्सपेंसेस भी बढ़े। ऑब्वियस सी बात है, आप जब एक मिडिल क्लास से आते हो और आपके बहुत सारे सपने हैं, गोल्स हैं, तो जब आपके पास पैसे आएंगे तो उनको पूरा तो करोगे ही ना। तो जब पूरा करोगे, तो आप जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे। बट व्हाट इफ कि जब आपने एक्सपेंस अपना कर लिया है कि 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ, एंड फिर एकदम से आपकी इनकम कम हो जाती है, लाइक आप 1 लाख रुपए पे आ जाते हो, देन हाउ विल यू मैनेज? तब दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप कोई चीज बाय करने जाते हो, उसको 2 3 टाइम्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो जाके उसको वन टाइम खरीदो। इसके अलावा एक और रूल होता है कि अगर आप
आपका मंथली इनकम फिक्स है, तो जैसे मान के चलो कि लोग बोलते हैं कि अगर आप महँगी गाड़ी लेने जा रहे हो, अभी डिफेंडर के केस में अगर आप एटलीस्ट 20 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न करते हो, तो जाके आप डिफेंडर को आप मैनेज कर सकते हो। मुझे ऐसा फ़ील होता है। अदरवाइज़ उससे कम कमा रहे हो तो नहीं ज़रूरत है, और ये भी देखो कि आपके प्रोफ़ेशन के लिए या फिर आपके लिए कितना मायने करता है वो चीज़। वो जो चीज़ आप लेना चाहते हो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो भी एब्सोल्युटली। डिपेंड करता है उस चीज़ को लेने के लिए। आप सिर्फ़ शो ऑफ के लिए ले रहे हो, सिर्फ़ सोशल स्टेटस के लिए ले रहे हो, तो मेबी बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है फाइनेंशियली। तो वो चीज़ आपको थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। जब मैंने लिया था तो मेरे लिए था कि अब मैं अ, लाइक मेरी एज होती जा रही है। अब मैं जब बड़ा हो जाऊँगा, थोड़ा और एडल्ट हो जाऊँगा, तो फिर क्या होगा कि मेरा मन नहीं करेगा गाड़ियाँ लेने का इतना। करेक्ट। ठीक है, अभी हो गया है, लाइफ़ एन्जॉय कर लिया, अभी क्या करूँगा गाड़ियाँ। तो हर चीज़ का ना एक फ़ेज़ होता है कि इस टाइम पे ना आपको ये चीज़ अच्छी लगती है। एग्ज़ाम्पल के लिए जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें भाई वो खिलौने वाली गाड़ियाँ पसंद थी। करेक्ट। आज हम करेक्ट। खिलौने वाली गाड़ियों की फैक्ट्री डाल सकते हैं, बट क्या डालेंगे? नहीं ना। मतलब हम नहीं। कितनी सारी खिलौने की गाड़ियाँ ले सकते हैं, बट उसका फ़ेज़ चला गया, उस टाइम पे ही मज़ा आता था। तो वैसे ही मेरे को लगता है अभी गाड़ियों का जो फन है मेरे लाइफ़ में, वो अब धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मेरी ऐज भी होने लग रही है, मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएँगी, तो इससे अच्छा है कि मैं अभी एन्जॉय कर लूँ। तो उस मकसद से मैंने चीज़ें ली थी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली लव्ड इट। बहुत हुँ, अच्छा हुआ सुनने से। और सतीश भाई, व्हाट इज़ द बिगेस्ट माइंडसेट शिफ्ट यू हैड, क्योंकि आप एक छोटा से गाँव से आ रहा है और हुँ, बड़ा ड्रीम किया है, यूट्यूबर, डिफेंडर, सब कुछ सक्सेस, ओन हाउस, हुँ, राइट? और आप हुँ। अभी बहुत यंग भी है, राइट? कैसे ये सभी हुआ था? आपके पास हुँ। इनहेरिटेड कोई भाई-बहन आपको हेल्प किया, नहीं तो कोई बिलियनर आकर आपको पैसा दिया, कैसे हुआ? सी अभी मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ये मैटर नहीं करता कि आप गाँव से आ रहे हो या फिर आप गरीब हो या आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है। अब आप कुछ मैटर नहीं करता। आज के डेट में आपको एजुकेशन फ्री है। मतलब गूगल करोगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है। इंटरनेट गाँव-गाँव तक पहुँच गया है और आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी पैसे अर्न करना शुरू कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अब खुल चुकी हैं, पहले इतना नहीं था। आज से 10 साल पहले इंटरनेट इतना पेनिट्रेट नहीं था, गाँव-गाँव तक इंटरनेट नहीं था। जो एजुकेशन है आजकल देखोगे अफोर्डेबल एजुकेशन मिल रहा है लोगों को, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कम प्राइस में पढ़ा रहे हैं। लाइक नीट की प्रिपरेशन करनी हो या फिर इंजीनियरिंग करनी हो, तो उसके लिए पहले बहुत पैसे लगते थे, मतलब लाख्स में फीस होती थी। अभी मैं देखता हूँ जैसे बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अभी ऑनलाइन जिन्होंने शुरू किया यूट्यूब के ऊपर, वो लोग काफ़ी कम प्राइस में पढ़ा रहे हैं, इवन कई लोग फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। तो हुँ, एजुकेशन भी अवेलेबल है, इंटरनेट के थ्रू आप चीज़ें सीख के आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो माइंडसेट जो मेरा पहले था ना कि सिर्फ़ जो अमीर लोग हैं या फिर जो शहर में जो लोग रहते हैं, वही आगे बढ़ सकते हैं। गरीब हुँ, लोग या फिर मिडल क्लास के लोग या फिर जिनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक मेरे माइंड में था पहले, बट वो चेंज हो गया मेरा। एंड वही चीज़ मैं मेरे व्यूअर्स को भी बोलता हूँ कि कोई मैटर नहीं करता आप कहाँ से आते हो, गाँव से आते हो, आपका घर नहीं है, आप मतलब आपको इंग्लिश नहीं आती, जो भी आपको लगता है कि यार मेरे अंदर एक कमी है ना, वो आप कमी के वजह से आप रुक नहीं सकते। एब्सोल्युटली। आप आप वो कर सकते हो। तो ये माइंडसेट शिफ्ट हर किसी के अंदर आना चाहिए, कहीं से भी कोई भी बिलॉन्ग कर रहा है, आना चाहिए। एंड दूसरा है कि अ मैं अगर ये ऐसे भी बोलूँ कि भाई कोई मेरे ऊपर बिलियनियर का हाथ या फिर मिलियनियर का हाथ या फिर मेरे भाई-बहन रिच थे इस वज़ह से मेरे को हेल्प करके और मैं रिच बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप जब अच्छा काम करते हो, तो ये लोग ज़रूर आपको आगे मिलते हैं, आपके लाइफ़ में हुँ, आगे मिलेंगे। तो एग्ज़ाम्पल के लिए जब हुँ, 2018 में मैं इंटरव्यू शो करता था, तो मैं एक मिलियनेयर से मिला था, मुंबई के एक मिलियनेयर से मिला था, जो काफ़ी यंग एज में मिलियनेयर बन चुके थे। तो उनसे मैं मिला, उनसे बातें करी, तो मेरे अंदर एनर्जी आया, पॉज़िटिव एनर्जी आई। ऐसे ही मैं एक ब्लॉगर से मिला, प्रीतम नागराले जी, जिन्होंने सिर्फ़ ब्लॉगिंग के वजह से ब्लॉगिंग करके उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए।
तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली। तो आपको एनर्जी के लिए आपको ऐसे-ऐसे लोग आपके लाइफ में मिलेंगे ओवर द टाइम जब आप अच्छा काम करते हो तो। तो मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, मन लगा के करो। जैसे मैंने बोला कि चूज़ वन इंडस्ट्री, एक स्किल को फोकस करो और लेट द वर्ल्ड नो यू डू द बेस्ट। तो ये जो मेरा कोट है इसीलिए है कि जब आप ये करोगे तो इस प्रोसेस में ना आपको ऐसे-ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत आगे लेके जाएँगे। शुरू से बिलियनियर का सपोर्ट नहीं चाहिए बट ओवर द टाइम वो आपको ज़रूर मिल जाएँगे। Absolutely, absolutely love that. The word impossible itself says I am possible. मेहनत, यस, जब hard work meets the talent and we focus on the right direction, lot of success can be achieved. It. Love that. And Satish Bhai, how do you stay grounded, right, and focused on growing success, especially when dealing with challenges and everything? Simple से कैसे रह सकते हैं? सी मैंने तो अभी अपने लाइफ में ऐसा कुछ इतना अचीव नहीं करा है, बट मैं अभी भी जिनसे मिलता हूँ, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। फिर भी मैं देखता हूँ कि वो लोग इतने हम्बल, ग्राउंडेड हैं और मैं उनसे बातें कर पाता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाता हूँ, तो वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है कि ये लोगों ने अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, फिर भी इतने ग्राउंडेड हैं, इतने हम्बल हैं। जिनसे हम अप्रोचेबल हैं बेसिकली कि हम उनको अप्रोच करके उनसे बातें कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, तो वो रीज़न है मैं ऐसे लोगों से कनेक्टेड हूँ जो अपने लाइफ में बहुत ही हम्बल हैं। लाइक संदीप माहेश्वरी जी से जब मैं मिला था तो वो इतने डाउन टू अर्थ, इतने कमाल की पर्सनैलिटी उनकी कि उनसे मिलने के बाद ऐसा नहीं फ़ील हो रहा था कि आप बहुत ऐसे इंसान से मिल रहे हो कि मतलब आपको खराब फ़ील हो। ऐसा नहीं कि आप डाउन फ़ील करोगे। आप उनके साथ जब आते हो तो बहुत अच्छी फ़ीलिंग आती है। तो ऐसे-ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, मिलता रहता हूँ, तो वहाँ से एनर्जी आती है, वहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है कि यार आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए और अभी तो मैंने उतना कुछ अचीव करा भी नहीं है कि जिस पे मैं इतराऊँ। तो ठीक है, एक वो भी है प्लस मैं गाँव से आता हूँ, तो मैंने देखा हुआ है वो चीज़ कि मैं हम्बलनेस मैंने देखा हुआ है अपने गाँव में, अपने अपने ही घर में देखा हुआ है, तो ठीक है। समय का खेल होता है, सारी चीज़ें भगवान ने दी हैं, भगवान की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैंने इसमें क्या किया है बस मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं करता हूँ, भगवान जी सब देते हैं, श्री कृष्ण जी तो ठीक है, इस पे क्या इतराना। Absolutely love that. Satish bhai, I'm also curious to know आपका एज अभी क्या है? मैं अभी 29 इयर्स का हो जाऊँगा ये सितंबर में। Oh wow, amazing, amazing. Like I just love that you are so young and you have started at the right time. और सतीश भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसे था संदीप माहेश्वरी को मिलने के बाद और इंटरव्यू आपके वीडियो में भी देखा हो, राइट? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसे है वो? क्योंकि वो तो आई थिंक ये इंडिया से बहुत बड़ा मोटिवेशनल बिल्कुल। स्पीकर है। हुँ। आई थिंक ये क्वेश्चन आने से पहले ही मैंने आंसर कर दिया था संदीप सर के बारे में। सो संदीप माहेश्वरी जी से मिलना मेरा एक वो था ड्रीम था बट मेरे को ये नहीं पता था कि मैं इनसे कैसे मिल पाऊँगा एंड उन्होंने एक शो स्टार्ट किया था जिसमें वो यूट्यूबर्स को सॉरी उन्होंने एक शो स्टार्ट किया था जिसमें वो यूट्यूबर्स को इनवाइट कर कर रहे थे। देन मैंने भी उनको ईमेल कर दिया एंड उनके वहाँ से कॉल आया तो फिर मैं गया था एंड जब मैं मिला था तो मैं बहुत ज़्यादा वैसे था काँप रहा था मैं। मेरी बॉडी काँप रही थी बट उनसे जैसे मिला मैं बहुत ही कंफर्टेबल हो गया। उन्होंने बोला कि भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम बढ़िया बात करेंगे, ऐसा मज़ा आएगा। तो उन्होंने बड़ा कंफर्टेबल फ़ील कराया बहुत ही कम समय में लाइक 2-3 मिनट भी नहीं, ऐसे ही हल्का-फुल्का इंटरेक्शन हुआ, मैं बहुत ही कंफर्टेबल हो गया एंड उनके साथ शूट हुआ, फिर शूट के बाद भी उन्होंने अलग से टाइम दिया एंड बहुत सारी चीज़ें बताई एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड और लाइफ़ में कैसे और अच्छा करना है, उसके बारे में थोड़ा-सा उन्होंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आपके क्या गोल्स हैं? मेबी मैं हेल्प कर सकूँ, तो मैंने उनको अपने गोल्स वगैरह बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुछ सजेशंस दिए तो अच्छा लगा कि एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के पर्सन से मैं मिल रहा था, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी भाई। एब्सोल्युटली अमेजिंग, अमेजिंग। वो तो बहुत इंडियन लोग को एक ड्रीम होता है। आपने अचीव किया है, दैट्स अमेजिंग, हुँ। इंस्पायरिंग, लव दैट। इन इन और इ सर, इनफैक्ट इनफ व एक 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 चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, जब मैं कॉलेज में था, तब से मैं उनकी वीडियोज़ देख रहा था। मैं 2013 के अराउंड से मैं जब उनकी आप वीडियोज़ देख रहा था। इंजीनियरिंग कर रहे थे? यस, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो तभी मैं फर्स्ट ईयर में था। तो फर्स्ट ईयर में था तो फिर मेरे सीनियर देख रहे थे उनकी वीडियोज़, तो मैंने वहाँ से उनकी वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया एंड
फाइनली मैं 2022 में 2022 में मैं उनके शो पे आया था। तो लाइक ऑलमोस्ट 8-9 इयर्स के बाद 9 नहीं, हाँ, 9 इयर्स के बाद मैं उनके शो में था। उनसे मैं मिल रहा था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, पर्सनल अचीवमेंट जो मुझे बहुत अच्छा फ़ील करा रहा था। एब्सोल्युटली लव दैट। आप इंजीनियरिंग में किस व्हिच ब्रांच वेर यू बेसिकली? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस बट कंप्यूटर साइंस। बट आई हेट कोडिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड कोडिंग। कोडिंग कैसे करते हैं कुछ आइडिया नहीं है भाई। तो इस वजह से मेरे को डर लगता था कि मेरे को जॉब कौन देगा। राइट, एब्सोल्युटली लव्ड इट। और सतीश भाई, आज बहुत लोग अभी बैंगलोर कर्नाटका में भी देखा तो बहुत पेरेंट्स भी इधर इंजीनियरिंग करो नहीं तो डॉक्टर करने को बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ये यूट्यूब, ये सोशल मीडिया, ये सभी क्या है, लेकिन मासेस तक बहुत लोग नहीं करते, ओनली कंज्यूमर्स है, नहीं? राइट, व्हाट इज योर एडवाइस? क्यों नॉन कन्वेंशनल हम्म। अप्रोचेस भी अभी बहुत डिमांडिंग ब्लू ओशंस होता है क्रिएटर बनने का? सी मैं ये नहीं कहूंगा कि हर किसी को क्रिएटर ही बन जाना चाहिए, बट ये भी मैं कहूंगा कि हर किसी को पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। आप इंजीनियर हम्म। डॉक्टर बनो या ना बनो, बट एटलीस्ट आप ग्रेजुएट हो जाओ अच्छे से। जो भी आपका मन करता है, जिस भी फील्ड में पढ़ने का मन करता है, आप वो पढ़ाई करो, बट पढ़ाई का रिप्लेसमेंट नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। मैं रीजन भी बताऊंगा इसका। देखो, अगर हम क्रिएटर्स को भी देखेंगे ना, इंडिया में 6 to 7 करोड़ क्रिएटर्स हैं जो वीडियोस पोस्ट करते हैं, अदर इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो हम्म। इतने सारे क्रिएटर्स हैं, जिसमें से पैसे कितने कमाते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। वो शॉकिंग डेटा है कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख ऐसे क्रिएटर, 1.5 लाख क्रिएटर हैं जो पैसे कमाते हैं। एवरेज पैसा मैं बताता हूँ, मंथली 16,000। हम्म। 16,000 एवरेज इनकम है उनका। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें जो टॉप के 1,000 या 10,000 लोग होंगे वही अच्छा पैसा कमाते हैं। अच्छा पैसा हम्म। मतलब कि लाख्स में, लाइक साल के देखे तो करोड़ में अच्छा पैसा कमाने वाले बहुत कम लोग हैं। तो ऐसे देखोगे कि सक्सेस रेशियो जो है, जैसे यूपीएससी से भी ज्यादा अ, बहुत कम है। लाइक यूपीएससी में इजी है इसके मुकाबले कि हम वहां पे यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, बट क्रिएटर बन के अच्छा पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, डेटा के हिसाब से देखे तो। बट अगर आप पढ़ाई करते हो, जैसे मान के चलो किसी कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई लाइक एमबीबीएस कर रहा है, तो वो अगर उसको थोड़ा बहुत भी समय मिलता है तो वो अपना क्रिएटर बनने का जो वो है, सफर शुरू कर सकता है कॉलेज के टाइम से ही। कॉलेज में अगर उसको थोड़ा बहुत भी समय मिल रहा है तो वो स्टार्ट करे। एंड जैसे उसका कॉलेज खत्म होगा, उसके पास चॉइसेस होंगी कि उसको क्रिएटर आगे परस्यू करना है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि अगले 3-4 साल में मैंने, मतलब जो लास्ट 3-4 साल में मैंने जो किया है कितना फ्रूटफुल रहा है, उसको क्लियर हो जाएगा। देन वो आगे उसको कंटिन्यू कर सकता है। अगर देखेगा कि यार इससे कुछ नहीं हुआ, तो फिर अपना जो इंजीनियरिंग करके जॉब करे और जो भी चीजें करना है वो करे। मतलब उसको ये पता चल जाएगा कि क्रिएटर वाली चीजें मेरे लिए नहीं है। हम्म। तो एब्सोल्युटली। या फिर अगर क्रिएटर वाली चीजें मेरे लिए हैं तो क्रिएटर बन जाएगा। ऑल्सो मैं एक और चीज बोलता हूँ कि जो जिस भी फील्ड में काम कर रहा है, कोई भी प्रोफेशन है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, या फिर वो मैकेनिक है, या फिर ट्रक ड्राइवर है, या फिर कुछ भी करता है, वो उससे रिलेटेड कंटेंट प्रोड्यूस करे, कंटेंट पोस्ट करे, सिर्फ कंज्यूम ना करे। आज के डेट में हर किसी का स्क्रीन टाइम 5 से 6 घंटे होगा, मैं दावे के हम्म। साथ बोलता हूँ। 5 to 6 आवर्स आप कंज्यूम कर रहे हो किसी और का कंटेंट, आप एटलीस्ट 1 से 2 घंटा दे दो अपना कंटेंट बनाने में, करेक्ट। एंड वो चीजें आपको बदल देंगे। कई बार ये भी होता है अक्षय भाई कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास मिलियंस फॉलोअर्स होंगे, हमारे पास मिलियंस सब्सक्राइबर होंगे तो ही हम पैसे कमा पाएंगे। ऐसा नहीं है। लोगों का सही अप्रोच होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मान के चलो आपके पास कोई 500 रुपीज का प्रोडक्ट है। हम्म। 500 रुपीज का प्रोडक्ट है, आपको सेल करना है 1,000 लोगों को। 1,000 into 500 करेंगे, 5 लाख रुपए हो जाएंगे पर मंथ। जो 5 लाख रुपए कम नहीं होते। और 1,000 लोगों को सेल करने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको मिलियंस लोग चाहिए। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि मिलियंस लोग ही चाहिए तो ही जाके आप 1,000 लोगों को सेल कर पाओगे। आप निश में चले जाओ, माइक्रो निश में चले जाओ। माइक्रो निश में ऑडियंस कम होगी, बट जो इंटेंट होगा उन ऑडियंस का बहुत स्ट्रांग होगा। उनका जो बाइंग इंटेंट होगा बहुत स्ट्रांग होगा, तो वो लोग खरीदेंगे। तो आपको थोड़ा सा ऐसे अप्रोच देना चाहिए कि जिस भी इंडस्ट्री में आप कंटेंट बना रहे हो, देखो कि
इंटेंट वाले लोगों को आप अट्रैक्ट करो, इंटेंट वाले लोगों को आप सब्सक्राइब कराओ अपने चैनल को, जिनको ज़रूरत है उन तक ही पहुँचो। मासेज़ में पहुँच के अगर आप मासेज़ में पहुँच भी जाते हो, आप कुछ सेल नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी बेकार है। करेक्ट। आप हम्म। अगर डांस कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएँगे, तो थोड़े बहुत पैसे कमाओगे। अगर आप कुछ सिखा रहे हो, थोड़े ही व्यूज़ आ रहे हैं, आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपको क्रिएटर वाली जर्नी में घुसना पड़ेगा। आप किसी और की लाइफ देख रहे हो, तो सारी चीज़ें कंपेयर करो, सारी चीज़ें इवैल्यूएट करो, एनालाइज़ करो कि उसका बैकएंड भी जानने की कोशिश करो। जैसे कोई क्रिएटर स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका लाइफ़स्टाइल आपको दिख रहा है। बैकएंड का भी प्रोसेस जानने का कोशिश करो कि वो कंटेंट कैसे बनाता है, सोचता कैसे है, कंटेंट प्लान कितने हैं, एडिटर्स को कैसे हायर किया है या फिर एडिटर्स रखा है कि खुद एडिटिंग करता है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। देन जाके आप एब्सोल्युटली। डिसाइड करो कि यार आप पढ़ाई छोड़ के आप क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर क्या करना चाहते हो। एब्सोल्युटली लव दैट। हुँ। बेसिक एजुकेशन सबके लिए ज़रूरत है, यस, और उसके मैंडेटरी है। बाद व्हाटएवर डायरेक्शन वी वांट टू गो, हम उसके 100% देना है, वैसे ही सक्सेस मिलता है। लव दैट। जी। और सतीश भाई, मेरा फेवरेट है शक्तिमान। मैं जब स्कूल में चल रहा था, एवरी डे आई वाज वाचिंग टीवी, शक्तिमान आ रहा हुँ, था, राइट? लाइक सेम हियर भाई। you have met him, Mukesh Khanna, one of the biggest role models in India, right? How did you meet him? How was the experience of you talking to him, interacting with them? Such a big legend. अ, आई वाज़ जब मैं उनसे मिला था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपने देख रहा हूँ, Hmm. कि मैं सपने में हूँ, स्टिल मैं अभी भी ड्रीम में हूँ एंड मैं उनसे मिल रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ एंड एक स्टोरी आपको बताना चाहूँगा, उनसे मिलने के 6 मंथ्स पहले मैंने सपने में सच में उनको देखा था कि मैं उनसे मिल रहा हूँ, उनके साथ फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा हूँ Wow. एंड Amazing. फिर उनसे मैं रियल में मैं मिला था। उसके पीछे भी स्टोरी है कि उन्होंने एक ना इंस्टीट्यूट ओपन किया था, एक्टिंग इंस्टीट्यूट। तो उसका यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा था, तो मैंने कॉल करके प्रपोज़ल डाला कि मैं इनके साथ एक इंटरव्यू शूट करना चाहता हूँ, जहाँ पे हम इनके एक्टिंग इंस्टीट्यूट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत इनके बारे में भी लाइक शक्तिमान के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उनको प्रपोज़ल पसंद आ गया एंड फिर उन्होंने मुकेश खन्ना सर से बात करा कि एक ऐसा यूट्यूबर है जो इंटरव्यूज़ करता है और वो आपको शो पे बुलाना चाहता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बुला लो एंड आई वाज़ लाइक यार आप इनिशिएट करो, चीज़ें इनिशिएट करो। आप सोचोगे कि सामने से आपके पास कोई चीज़ आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा एंड चीज़ें होती हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं पूछता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? नहीं होगा, मना कर Correct. देंगे। बट अगर मैं पूछूँगा ही नहीं तो उसका तो आंसर यही है ना कि नो। जब मैं Correct. पूछूँगा ही नहीं तो भाई वो तो ऐसे ही मना है। बट आप एक बार पूछोगे तो उसके 2 चांसेस बन रहे हैं, या तो हाँ या तो ना। तो Yes. 50% जो चांस बन रहा था उसको आप ग्रैब करो। तो फिर मैंने उनसे पूछ दिया और उन्होंने हाँ कर दिया। फिर मैं उनसे मिला और बहुत जल्दी में शूट हुआ था। अराउंड मुझे टाइम जो मिला था, आधे घंटे का टाइम मिला था Hmm. उनके साथ उनके इंटरैक्ट करने में। तो आधे घंटे में हमें पूरा सेटअप भी करना था कैमरे का और शूट भी करना था। तो हम लोग पहले से रेडी थे, मैं और मेरा कज़िन वहाँ पे गए हुए थे। तो क्या हुआ कि मैंने पहले से इसको बोल दिया था, भाई जैसे जाएँगे फटाफट ऐसे कैमरा सेटअप कर देना है और तुरंत वहाँ पे शुरू कर देना है। और सेम वैसे ही हमने किया था। 5 मिनट के अंदर हमने कैमरा सेटअप कर दिया, ज़्यादा समय नहीं लगाया। क्योंकि हमें आदत था, हमें पहले से पता था कि कैसे-कैसे कैमरा सेट करना होता है ना? तो पहले से था और माइंड हमारा ऐसे चल रहा था। तो सिंक्रोनाइज़ करके हमने फटाफट से कैमरा सेटअप कर दिया विदिन 5 मिनट्स और फिर हमने स्टार्ट कर दिया था। Amazing. तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा उनसे मिलने का। अ, क्योंकि जिनको बचपन से आप देखते आ रहे हो, जब आप उनके साथ बैठते हो, उनसे मिलते हो, तो यार वो बहुत ही अलग फीलिंग है। और ये सारी चीज़ें भाई पॉसिबल कैसे हो पाई? यूट्यूब की वजह से पॉसिबल हुई। मैं और कोई प्रोफ़ेशन में होता तो मैं शायद नहीं मिल पाता। 100%. शायद क्या, मिल ही नहीं पाता मैं। तो यूट्यूब की वजह से No बहुत सारी chance. पॉसिबिलिटीज़ हुई हैं। हाँ भाई। Absolutely. Absolutely. Love आदित्य। that. Because YouTube gives that leverage, right, to connect with great people, यस। smart people, and because of that leverage, you are able to meet. If it was like someone else, like I am just engineering, computer science engineer, आपको meet करना होता तो नहीं हो सकता है, right? नहीं हो Like सकता। we have to become really best at what we do, and then it is much easier, right? Love that.
Satish bhai, one more question what I have is how important it is networking, right? हम्म In the right journey. Networking किस लिए सभी लोग भी करना है, right? और aspiring content creators कितना valuable हो सकता है उसके जर्नी में? ग्रेट सो अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कोई बिलियनियर का सपोर्ट था या फिर कोई मिलियनियर का सपोर्ट था कि मैं ऐसे कर पाया। तो शुरू से तो नहीं था, बट जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हो तो आपको लोगों से मिलने का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है एंड फिर आप उनसे मिलते हो, कनेक्ट करते हो और उनके साथ नेटवर्किंग करते हो, लाइक उनसे आप लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहते हो। तो सेम मैंने यही चीजें करी। मैं इवेंट्स में जाता था, जो भी यूट्यूब से रिलेटेड इवेंट्स होते थे, गूगल से रिलेटेड इवेंट्स होते थे, ब्लॉगिंग एसईओ वाले इवेंट्स, उसमें मैं जाता था। अफिलिएट मार्केटिंग के इवेंट्स में अभी भी मैं जाता हूँ एंड वहां पे लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं जो आपसे बेटर भी कर रहे होते हैं। कई लोग, उनसे आपको मिलने का मौका मिलता है, तो उनसे मैं कनेक्ट करता हूँ। और नेटवर्किंग आपको ना एक बिलीफ भी दिलाता है कि आप जो कर रहे हो ना, सामने वाले बंदे ने किया है, और उससे आप पर्सनली मिलते हो तो फिर आपके जो बिलीफ में ना और दम आता है, और और बिलीफ सिस्टम और आपका स्ट्रांग होते जाता है। राइट? तो जब आप सिमिलर टाइप के लोगों से मिलते हो, प्लस आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस मान लो मैं जो चीज कर रहा हूँ, आप भी वीडियोस बना रहे हो, तो आप कहोगे यार थोड़ा सा इस ये वाला सीन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये बता दो कैसे मैं करूँ। तो मे बी मैं उसको थोड़े टाइम में ही सोल्यूशन आपको दे दूं। जब तक आप खुद से करोगे, उससे तो कम समय में मैं दे दूंगा सोल्यूशन, और एग्जैक्ट सोल्यूशन दे दूंगा अगर मुझे पता होगा तो। राइट? तो नेटवर्किंग का ये भी फायदा मिल जाता है, और इंस्पिरेशन अलग मिलता है उससे। मतलब इंस्पिरेशन अलग मिलता है, एनर्जी अलग मिलती है, उसके अलावा सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है एंड आपको और भी 10 चीजें पता चलती हैं। लाइक मैं कह रहा हूँ, जब मैं यूट्यूब शुरू किया तो मुझे सिर्फ पता था ब्रांड डील्स, सॉरी, गूगल एडसेंस, बराबर। फिर जब मैं और क्रिएटर से, जब मेरा जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि भाई ब्रांड से भी हम कनेक्ट करवा सकते हैं, ब्रांड डील्स तुम ले सकते हो। किसी ने मेरे को बताया अफिलिएट कर सकते हो, क्या बेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या पिच कर सकता हूँ, उन्होंने मेरे को सजेस्ट करे। तो ये सब चीजें भी पता चलती हैं। और अभी रिसेंटली जैसे जब हमने डिफेंडर परचेज किया था, तो एक क्लब है डिफेंडर का, मतलब ग्रुप है वहां पे डिफेंडर ओनर्स का, तो उस क्लब में मैं भी ज्वाइन हुआ था। एंड वो जो क्लब है ना, वो लाइक मंथली या फिर टाइम टू टाइम मीटअप्स अरेंज करते रहते हैं। तो वहां पे मैं गया था, बहुत एक्साइटेड था कि वहां पे मेरे को लाइक माइंडेड या फिर जो डिफेंडर ओनर्स हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा, और मुझे ये पता चलेगा कि वो लोग कौन सा बिजनेस करते हैं, वो लोग कैसे पैसे बनाते हैं। क्योंकि वो रहता है भाई कि जानने का थोड़ा सा अंदर क्यूरियोसिटी रहता है कि भाई करेक्ट, सामने करेक्ट। वाला कैसे कर रहा है ना। तो वहां पे मैं मिला ऐसे ऐसे लोगों से जो इंडिया लेवल पे काफी तगड़े तगड़े बिजनेसेस कर रहे हैं। देख, कोई कंस्ट्रक्शन में है, कोई लिकर कंपनी, लिकर का बिजनेस है, या फिर कोई, मतलब बहुत ही ऐसे ऐसे बिजनेसेस जो मैं कभी सोचूंगा ही नहीं अपने लाइफ में करने का, या फिर मेरे दिमाग में कभी आया नहीं रहेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, बट मैं वैसे लोगों से मैं मिल रहा था। तो एक मेरे लिए माइंड ओपनिंग चीज भी था कि भाई ऐसी ऐसी चीजें मेरे को जानने को मिल रही है, ऐसे ऐसे लोगों से मिलने को मिल रहा है। तो नेटवर्किंग आपको जहां से मिले करो, और जिस तरह की लोगों से मिलना चाहते हो आप देखो कि उसके अराउंड क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, तो आप पता करो वर्कशॉप कहाँ हो रहे हैं, तो ऐसे करके नेटवर्किंग हो जाती है आजकल। अ, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पाते हो तो ऑनलाइन भी बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, उनको ज्वाइन करो, वहां से कनेक्शन बनाओ, और कोशिश करो कि आपके काम से रिलेटेड नेटवर्किंग करो, तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी। और नेटवर्किंग में एक और रूल है कि आप सामने वाले को आप क्या बेनिफिट दे सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने बेनिफिट के लिए कनेक्ट हो रहे हो, उसको भी पता होना चाहिए कि आप उसके काम कैसे आओगे। एक ये चीज भी मैटर करता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलाने के लिए। Absolutely love that. Creating that win-win situation करना चाहिए, यस। right? Our network is our net worth बोलते हैं, नेटवर्क, right? करेक्ट करेक्ट। Absolutely, I love that. और सतीश भाई अभी पॉडकास्टिंग के बारे क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि कोई बंदा है अमेरिका में, आप हम इंडिया में है, उतना दूर तक नहीं चल सकते हैं, like with online, with YouTube, with a button we can connect with them, right? यस। What you want to tell about podcasting? पॉडकास्टिंग भाई, ये भी एक नेटवर्किंग करने का बहुत सही वे है पॉडकास्टिंग। और
इससे क्या होता है, आप उन लोगों से भी मिल सकते हो, उन लोगों से भी बातें करने का मौका मिल जाता है कि अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हो तो शायद ही आप उनसे इंटरेक्ट कर पाते, मिल पाते। तो करेक्ट। जैसे मैंने मुकेश खन्ना जी के साथ जब मैंने किया, तो अगर मैं इंटरव्यूज नहीं कर रहा होता, ऐसे शो नहीं मेरा होता, तो मैं शायद ही उनको अपने चैनल पे मैं बुला पाता या फिर उनके साथ मेरे को मिलने का मौका मिलता। संदीप सर से मेरे को मिलने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और जो आपने बात बोली कि भाई यूएस में बंदा बैठा है, उसके साथ हम कनेक्ट करके उसके साथ हम पॉडकास्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही सही चीज है। और इंडिया में भी जो पॉडकास्टिंग है अभी थोड़ा नया है एंड अभी एक ट्रेंड में है। तो अगर कोई इस टाइम पे पॉडकास्ट शुरू करना चाहता है तो बहुत ही गोल्डन टाइम है। आने वाले 5 साल में काफी अच्छे से बूम करेगा। और 5 साल के बाद में भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो उसमें सैचुरेशन आएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा पॉडकास्ट हो जाएंगे। गेस्ट तो लिमिटेड ही रहेंगे ना, जो टॉप 1% है या टॉप 0.1% लोग तो कम ही लोग है ना, कितने लोगों को आप रिपीटेड लेके आ पाओगे। तो कोशिश करनी पड़ेगी कि आप नई नई स्टोरीज, नई नई केस स्टडीज आप लेके आ पाओ अपने पॉडकास्ट में। तो ये भी एक हो सकता है कि इस तरीके से आप ग्रो कर पाओ अपने पॉडकास्ट को। तो मैंने भी अपने कुछ पुराने वीडियोस में मैंने बोले, पुराने नहीं, अभी 2-3 हफ्ते हुए, मैंने बताया कि पॉडकास्ट करना कितना बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें एक और चीज है ना भाई, आप कन्वर्सेशन करोगे अराउंड 40-50 मिनट तक, उसमें से आपके 10 से 20 शॉर्ट्स भी निकल सकते हैं। और आजकल शॉर्ट्स भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, तो उसमें से आप शॉर्ट्स पोस्ट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम पे। लिंक्डइन पे भी वीडियोस का ऑप्शन आ गया है शॉर्ट्स का, वहां पे आप पोस्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे आप कर सकते हो, फेसबुक पे भी रील्स चलते हैं। तो आप सेम कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिपर्पस कर सकते हो, ये आपको एडवांटेज मिल जाता है। और एक क्रिएटर को ये चाहिए होता है कि हम हमेशा फीड में दिखते रहे, तो उसमें बड़ा हेल्प करेगा कि आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी एंड आप डेली कुछ ना कुछ पोस्ट कर पाओगे। तो एब्सोल्युटली, पॉडकास्ट बहुत एब्सोल्युटली। अच्छी चीज है, इसको आप अलग अलग तरीके से मोनेटाइज भी कर सकते हो। आजकल लोग पीआर में भी पॉडकास्ट नंबर 1 पे आ चुका है। जो पीआर एजेंसीज हैं पॉडकास्ट करवाने लग रही हैं। तो इसमें भी जैसे आपका शो काफी पॉपुलर है, काफी अच्छा है, तो आप अपने शोज की पॉपुलैरिटी के हिसाब से चार्ज भी कर सकते हो गेस्ट को बुलाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे जो इंडिया के टॉप पॉडकास्टर्स हैं, अराउंड 20 लाख 25 लाख रुपीज पर गेस्ट का चार्ज कर रहे हैं, पर Absolutely. एपिसोड। That's mind तो blowing. ये भी एक That's अच्छा तरीका है मोनेटाइज करने का। right, right. Absolutely. It's one of the best way to connect with people. It's creates highest leverage for content creation भी कर सकते हैं, रील्स कर सकते हैं, बुक भी लिख सकते हैं। एक 12 करेक्ट। लोग को समिट के अंदर लेकर आया तो कंटेंट क्रिएशन समिट, कोचेस समिट, एआई समिट लेकर एक बुक कर सकते हैं, एक लीडर बन सकते हैं। राइट, लर्निंग वन टू वन। क्योंकि इफ यू हैव टू स्पीक टू समवन लाइक ए बिलियनर, उसका टाइम वैल्यू होता है 1 करोड़। एंड अवर थ्रू पॉडकास्ट हमको फ्री कंसल्टिंग जैसे मिल सकता है। राइट, कितना बराबर। बहुत, लाइक इट हैज इनफिनिट मल्टी नंबर ऑफ मल्टी बेनिफिट्स। हम्म। राइट, लव दैट। और सतीश ब्रो, इफ यू वेर टू हायर समवन, राइट, आपके टीम के अंदर कोई क्रिएटिव रोल, वीडियो स्क्रिप्टिंग, वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग, क्या क्वालिटीज आप उसमें देखते हैं? सी, मैं बहुत बेसिक क्वालिटीज देखता हूँ। एक तो जो जिस काम के लिए मैं हायर करना चाहता हूँ वो काम उसको आता हो प्रॉपर इंडस्ट्री लेवल का, कि जैसे प्रोफेशनली जो चीजें हो रही हैं वैसा आता हो। नहीं भी आता है तो थोड़ा बहुत अगर वो सीख सकता है, कैपेबल है लर्निंग में, तो उस वो चीज देखते हैं कि सीख पाएगा कि नहीं। और दूसरा कि कम्युनिकेशन थोड़ा बढ़िया हो और हंसमुख बंदा हो, उसके वजह से बाकी के लोगों पे हैम्पर ना हो, वो चीजें बाकी के जो टीम मेंबर्स हैं उनको डिस्टरबेंस ना हो। तो ये सब चीजें भी कि कितना सिंक हो सकता है बाकी लोगों के साथ में, थोड़ा बहुत ये बेसिक चीजें ही देखते हैं। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है कि जो काम के लिए हम बुला रहे हैं वो काम उसको कितने अच्छे से आता है। हम्म। तो अभी एब्सोल्युटली। लाइक हमारे पास वीडियो एडिटर्स हैं और कंटेंट राइटर्स हैं, और बाकी एसईओ तो मैं खुद ही करता हूँ। तो एसईओ के लिए मैंने किसी को नहीं हायर किया हुआ है। स्क्रिप्टिंग भी मैं खुद करता हूँ, बाकी स्क्रिप्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी जैसे कोई ब्रांड डील्स होते हैं तो उसमें मेरे को स्क्रिप्ट करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें भेजना होता है कि किस तरह के कंटेंट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो वो सब पॉइंटर्स बताना होता है, तो मैं खुद करता हूँ। एब्सोल्युटली लव दैट। और सतीश भाई, आपका टीम का साइज कितना बड़ा होता है इतना बड़ा यूट्यूब करंटली चैनल रखने को? ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टीम मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अभी हमने और भी 2-3 वर्टिकल्स हमने और शुरू करे हैं, इस वजह से हमारे पास टीम की जरूरत पड़ती है। तो अराउंड अभी 5 लोग हैं मेरे को लेके। बहुत बड़ी टीम नहीं है, 5 लोग हैं टोटल जो हम ये चीजें कर रहे हैं।
तो अभी जैसे एक मिलियनियर इन डिफेंडर करके हमने एक पॉडकास्ट सीरीज हमने लॉन्च Correct. किया है, उसके लिए भी एडिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस हमारा जो सतीश के वीडियो जो मेन चैनल है उसके लिए भी एडिटिंग में टाइम थोड़ा जाता है। तो ऐसे करके दो एडिटर्स हैं एक एक चैनल के लिए, और कंटेंट राइटर्स, और मैं हूँ ऐसा। Absolutely. Love that. Love that. और सतीश वो बहुत लोग कोई YouTube में कंटेंट क्रिएट करने को प्लान करते हैं, उसको कितना टीम मेंबर लेना चाहिए? एक एडिटर, एक स्क्रिप्ट राइटर, नहीं तो या- वन वन मैन आर्मी। अकेले आप शुरू करो, ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो, इस क्रिएटर एक क्रिएटर ना स्क्रिप्ट राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है। मल्टी स्किल्ड। हाँ, मल्टी स्किल्ड। और ये जो स्टार्ट करने के लिए आपके अंदर ये सारी चीजें बेसिक होनी चाहिए। करेक्ट। इतना ऐसा नहीं कि आप परफेक्ट एडिटिंग करोगे तो ही आप वीडियोस बनाओगे। आप कोशिश करो पहले लाइव लाइव चले जाओ। अगर आपको एडिटिंग नहीं आती, लाइव कर, जैसे आप कर रहे हो, लाइव कर रहे हो, तो लाइव कर लो। अगर आपको लगता है कि लाइव में मैं इतना अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा, आप कुछ पॉइंटर्स लिख लो पहले से कि मुझे इन पॉइंटर्स के अराउंड ही बात करने हैं, है ना? तो आप जब सोचोगे यार कि जब तक मैं ये चीजें सीख ना लूं तब तक मैं स्टार्ट ना करूं, तो फिर तो चीजें शुरू नहीं हो पाएंगी। या फिर एक और चीज कर सकते हो, अगर आपको लगता है जिस भी स्किल में मैं कमजोर हूँ उस स्किल के अराउंड आप वीडियोस देखो और उसको सीखो। एक महीना टाइम दो, सीख जाओगे आप। वीडियो एडिटिंग इतना टफ काम नहीं है जितना लोगों को लगता है। वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हो, बेसिक लेवल की एडिटिंग, जिससे आपका काम चल जाएगा, आप वीडियोस पोस्ट कर पाओगे। हाईटेक एडिटिंग करने की जरूरत नहीं। आप मूवी नहीं बना रहे हो, एनिमेशन नहीं बना रहे हो, आप सिंपल बस कट वगैरह करना आपको पता हो, टेक्स्ट कहाँ लिखना है, थोड़े बहुत ग्राफिक्स कहाँ ऐड करने हैं, थोड़े पता होने चाहिए। इसके अलावा स्क्रिप्टिंग का मतलब यही होता है कि जो चीज नॉलेज है उस नॉलेज को कैसे आप एक बढ़िया क्रिस्प वे में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज वे में कैसे आप डिलीवर करोगे, तो वो आपको थोड़ा सा लिखना होगा, है ना? और कब मुझे शेड्यूल करना है, कब पोस्ट करना है, कब पब्लिश करना है, ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो और 1 हफ्ता पहले या 1 महीना पहले ही आप चीजें प्लान कर लो कि मैं इस दिन ये पोस्ट करूंगा, ये वाला टॉपिक मैं अब बनाऊंगा। ऐसे करके थोड़ा सा आप होमवर्क कर लो पहले ही, चीजें इजी हो जाएंगी। एक अकेला बंदा लेके जा सकता है चैनल को, मिलियंस तक लेके जा सकता है, 5 मिलियन तक लेके जा सकता है। ज्यादा टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप और अच्छे पैसे बनाने लगते हो, लगता है कि अब एक ऐसा बिजनेस मॉडल बन चुका है जहां से हम अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं, तो आप फिर हायरिंग शुरू करो। Absolutely, it's one of the greatest one man army, one man business, right? Highest हाँ, यस। leverage होता है YouTube, और कोई भी फायर नहीं कर सकता है। Right? आप खुद के बॉस हो। Like a job, right? Like if we go in a job, somebody can fire us, right? Absolutely. हम्म। और सतीश भाई, अभी rapid round questions, okay? I'll ask you questions, श्योर। one liners. Love that. And my question is like, what are your top three favorite books? आपको क्या suggest करते हैं सभी लोग को? फर्स्ट द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर मैन, सेकंड है रिच डैड पुअर डैड, द सीक्रेट। Right. Last one is The Secret. Okay. द सीक्रेट। Right. And my next question is, does a relationship partner play an important role in life? Right. And how, यस, what you think about it? बिल्कुल बिल्कुल प्ले करता है भाई, लेकिन वो कोशिश करो कि टॉक्सिक ना हो। वो Mhm. रिलेशनशिप जो भी आपका है टॉक्सिक ना हो। वो पार्टनर आपको सपोर्टिव हो, आपको मोटिवेट करे, आपको पैम्पर करे, और आप भी सेम लाइक जैसे आपको चीजें मिल रहा है वैसे ही आपको भी देनी है। तो जब वाइस वर्सा होगा तो चीजें अच्छी ही रहेंगी, मतलब अच्छा होता है, जरूरी है भाई। Absolutely. Love that. And आपका future plans क्या है अभी 2024, in the next 1 year, 2 year, 3 year? What's your vision and the big goal or mission you have? हाँ, 2024 तो अभी खत्म होने वाला है, बट वैसे अभी हमारा एक जो हमने नया चैनल शुरू किया है उसको हमें ग्रो करना है। एटलीस्ट 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक हम जाना चाहते हैं इस ईयर एंड तक। क्योंकि अभी उसका ग्रोथ अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है वो चीज। ऑल्सो जो ये वाला हमारा चैनल है इसको 2 मिलियन करना है, लाइक 1.8 पे है, तो 2 मिलियन करना है इसको। ऑल्सो पैसे को लेके भी मेरा गोल है कि मैं इतना एटलीस्ट इस साल तक मैं ये करना चाहता हूँ। जैसे लास्ट ईयर मैंने अपने वीडियो में बोला था कि हम $1 मिलियन टच करना चाहते हैं। तो 1 मिलियन तो नहीं, बट कोशिश कर रहे हैं कि हम अ, उसके करीब हम जा पाए इस साल के एंड तक। तो इस साल का हमारा गोल मोटा मोटी यही है। बाकी आने वाले साल में हमारा ये है कि
और भी जो हमने कुछ ऑनलाइन टूल्स बनाए हुए हैं, जैसे पुश रॉकेट हमारा एक टूल है, जो वेबसाइट और ब्लॉग पे आप पुश नोटिफ़िकेशन फीचर लगा सकते हो। जैसे हम सब्सक्राइब करते हैं यूट्यूब पे, सेम वैसे ही ब्लॉग्स पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वो ब्लॉगर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल टूल है, तो वो हमने अभी बनाया है, तो उसकी मार्केटिंग में हम लगे हुए हैं, तो उसको आगे और ग्रो करना है। जैसे अभी मेनी चैट पता होगा, जैसे इंस्टाग्राम पे कुछ कमेंट करो तो लिंक सीधा डीएम में चला जाता है ना? तो ऐसे कुछ हम टूल्स बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो कुछ सास प्रोडक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, तो ये हमारे कुछ प्लान्स है। एब्सोल्युटली लव दैट। हुँ। और आपका फेवरेट टूल्स क्या है एवरीडे आप यूज करते हैं आपके टीम, अपने कंपनी, अपने लोग को मैनेज करने के लिए? ऐसा ज़्यादा कुछ टूल तो नहीं है, बट हाँ, बेसिक जो हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं। इसके अलावा नोट्स के लिए मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है सिंपल नोट, जो मैंने बहुत पहले सिंपल नोट किया हुआ था। हालाँकि बहुत सारे लोग नोशन वगैरह ये सब बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। बट मैं सिंपल नोट यूज़ करता हूँ, और इसके अलावा ज़्यादा ऐप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ऑडियो के लिए हम यूज़ करते हैं एडोब पॉडकास्ट, वो यूज़ करते हैं, और फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, कैनवा यूज़ करते हैं, और बस यही बेसिक है। बाकी एसईओ के लिए हम कुछ सेमरश वगैरह यूज़ करते हैं एसईओ के लिए। तो बेसिक यही कुछ टूल्स हैं जो यूज़ होता है। एब्सोल्युटली लव दैट। और आपका एक हैबिट, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट आपको इधर तक लाइक टू कम हियर, व्हाट वाज दैट वन हैबिट व्हिच ब्रॉट यू हियर? अ, अगर कंटेंट वाइज़ मैं बताऊँ ना, तो मैं हमेशा सोचता था कि आज जो मैंने कंटेंट पोस्ट किया है, जब उसके बाद जो मैं कंटेंट बनाऊँ उससे अपग्रेड हो। उसके जैसा ना हो, मतलब उससे बेटर हो। तो हर बार मैं ये कोशिश मेरी रहती है कि नेक्स्ट जो मेरा आएगा थोड़ा लास्ट वाले से बेटर आएगा, नेक्स्ट जो आएगा उससे लास्ट वाले से बेटर आएगा, और कंसिस्टेंटली मेरे को करना है, क्योंकि मेरे को एक चीज़ पता चल गई थी कि अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन है, कोई अ, बाकी की चीज़ों में वो ज़्यादा है आपसे, तो आप उसको एक चीज़ से बीट कर सकते हो, कंसिस्टेंसी से। लाइक कोई आपसे अच्छा इंग्लिश बोल सकता है, कोई आपसे अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, किसी का आपसे अच्छा पैसे बना रहा होगा, आपसे अच्छा कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो आप उसको बीट कर पाओगे। तो कंसिस्टेंसी को आप हमेशा ध्यान में रखो कि आपको जो भी चीज़ें कर रहे हो, थोड़ा कंसिस्टेंट होके करो, गैप मत करो चीज़ों में, कंसिस्टेंट रहोगे तो चीज़ें हो जाती हैं। Absolutely. Love that. Always upgrading, right? Making better, हुँ, better, better every single बेटर, day and being consistent at whatever you're doing. Love that. यस। और सतीश भाई, फ्यूचर में जब मैं बैंगलोर में एक बड़ा इवेंट करता हूँ, आपको स्पीकर इनवाइट करता हूँ, आप आ सकते हैं बैंगलोर को एज ए स्पीकर? आई वुड लव दैट, बट मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊँगा, मैं हिंदी में करूँगा। तो अगर श्योर। आपकी ऑडियंस को चलेगा तो आई वुड लव दैट। Yeah, absolutely. Yeah, I'll keep you updated about that. And श्योर। Satish Bro, for all the people who are watching this, right, if they want to connect with you or like learn from you more, right, how they can basically connect with you? ओके, सो अभी मेरे पास ना वो है, इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल है, और इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। अभी ऐसा मेरा कोई पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप या पर्सनल वो नहीं है जहाँ पे मैं लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ, बट इंस्टाग्राम पे मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं मैसेजेस, कमेंट्स, और इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल के थ्रू मैं कनेक्ट करता हूँ लोगों से। तो वहाँ से मुझसे लोग बातें कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो सतीश Absolutely. के वीडियोस मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। Right. Do you have any book or like anything which आपके बारे में, like if somebody wants to learn more about you, book or blog बुक or something which जस्ट they can नहीं, check? ब्लॉग पोस्ट आपको मिल जाएँगे। ऐसे मैंने भी अपने साइट पे भी मैंने लिख रखा है। बाकी गूगल पे जैसे सर्च करेगा कोई सतीश कुशवाहा बायोग्राफी, तो मिल जाएगा मेरे बारे में। और मैंने अपनी स्टोरीज़ भी मैं शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मेरी जर्नी मिल जाएगी। और जैसे आपने इंटरव्यू किया है, पॉडकास्ट किया है, तो ऐसे भी मैंने और भी पॉडकास्ट किए हुए हैं, तो यूट्यूब पे मिल जाएँगे। Absolutely amazing, amazing. That was amazing. And Satish Bhai, it was so amazing having you with all of us at the Real Knowledge Club Summit. बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझको और सभी लोगों को भी. Before like we conclude, क्या बोलते हैं आप सभी लोगों को? मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग ना कॉम्प्लिकेशंस में भागते हैं,
बेस्ट करने के चक्कर में भागते हैं, हाईटेक कुछ ढूँढते हैं कि यार कुछ तड़क-भड़क किया जाए, फंडामेंटल छोड़ के लोग शाइनी चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वैसा आप थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज करो, फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करो, फंडामेंटल पे फोकस करो और जो चीज़ें जैसे वर्क करती हैं, वैसे करने की कोशिश करो। देखो आप चीज़ें क्रैक कर पाओगे। ज़्यादातर लोग कॉम्प्लिकेशन मतलब थोड़ा-सा फैंसी चाहते हैं चीज़ों को। फैंसी के चक्कर में चीज़ें हो नहीं पाती हैं और बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं, फंडामेंटल को भूल जाते हैं, तो उस पे फ़ोकस करना है। और जो भी चीज़ें कर रहे हैं लोग दिल से करो, कंसिस्टेंसी के साथ में करो, भाई फोड़ दोगे, मचा दोगे। Absolutely. Thank you so much, Satish Pai, for giving your super थैंक यू valuable ब्रदर। time. It was a great honor to have you. और may और this is one of my few interviews in Hindi also. How you felt my Hindi? Were you नहीं, able to? थैंक यू सो मच इतना एफर्ट डालने के लिए कि मेरे साथ आप हिंदी में बातें कर रहे थे। तो मेरे साथ ये समस्या है कि इंग्लिश समझ ले तो लेता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ और देखता हूँ कब तक मैं सीख पाता हूँ। Yeah, absolutely. Thank you so much, Satish Pai. Looking forward to bring you more on our show and like maybe in the future, like a event also. And yep, श्योर भाई, guys, do check out Satish Pai. Do follow him on Instagram. And he's been there and he started from zero. And if he can do it, anybody also can do it. Right? Do you agree with it, बिल्कुल, Satish Pai? Right? बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, Absolutely. Yep. Thank you so much, everyone, for watching. थैंक यू Do भाई, tag us थैंक यू। and post it on Facebook, Instagram, LinkedIn, and tell us what's your three biggest takeaway in the comment section. And if you think anyone wants to start the YouTube channel or something, do send this video to them. That's how they can start their journey in this AI era. And that's how we can make world a better place to live, impact more people in India. And that's all for now. See you guys, everyone. Bye-bye. Thank you. थैंक यू ब्रो, थैंक यू। बाय-बाय।